इजराइल एक तरफ गजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल से बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजराइल को यह शक है कि 7 अक्टूबर को हमास के जो आतंकवादी इजराइल में घुसकर हमला कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, उनमें से कुछ आतंकवादी अभी इजराइल में ही मौजूद हैं, इजराइल के अंदर हो सकते हैं। इस शक का आधार यह है कि इजराइल की सेना ने कल रात एक ऐसे आतंकवादी को पकड़ा जो वापस गजा जाने की कोशिश कर रहा था। इस आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि 7 अक्टूबर को घुसे आतंकवादियों में से कुछ अब भी इजराइल की सीमा के भीतर हो सकते हैं, ऐसा शक इजराइल को है। इस बीच अभी इजराइल में क्या स्थिति है, आपको सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता गौरव सावंत जो जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर दिखाते हैं। दक्षिणी इजराइल का गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका और मेरे पीछे आप गोलीबारी की भी आवाज सुन रहे हैं और गोलों की भी आवाज सुन रहे हैं, यानी तोपखाने की। यहाँ पर इजराइल की सेना के टैंक तैनात हैं और इजराइल की सेना का जो तोपखाना है वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना के ये सिपाही सरहद की निगरानी के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जो धुएं का गुबार उठ रहा है, वो धुएं का गुबार गाजा पट्टी का वो इलाका है जिसे इजराइल की सेना लगातार निशाना बना रही है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर है। मैं आपको और निकट ले जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ खुले में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। गाजा पट्टी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर है, चंद किलोमीटर भी नहीं, बस कुछ ही दूरी पर ये गाजा पट्टी और उसके पीछे वो पूरे जो मकान देख रहे हैं जहां धुएं का गुबार उठ रहा है, वहां पर इजराइल की सेना उन घरों को और उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और तनाव की स्थिति यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाकर ये जगह दिखाना चाहता हूँ। इजराइल की सेना के जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स इन इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वो ड्रोन से नजर रखी जा रही है सभी सुरंगों पर। सुरंग के जो मुंह होता है जहां से बाहर निकलते हैं उसको ढक के रखा जाता है, लेकिन जैसे ही ड्रोन में लगे कैमरा उसे देखते हैं तो वो एक लेजर बीम वहां पर मारते हैं जिसको लाइट अप टारगेट कहा जाता है। और फिर जो F-16 और F-15 लड़ाकू विमान है वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से उस सुरंग को उड़ा देते हैं। तो इस तरह से सुरंगों को उड़ाया जा रहा है। जब दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत बड़े बड़े देश इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तब रूस और चीन से भी बड़ी खबर आ रही है। चीन ने अमेरिका के उस निर्णय का विरोध किया है जिसमें अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने अमेरिका की तरफ से ईरान से जुड़े प्रतिबंध को, बैन को अवैध बता दिया है। ये चीन की तरफ से खबर आई। चीन ने न सिर्फ अमेरिका का विरोध किया बल्कि ईरान पर लगे प्रतिबंध को भी गलत बता दिया। सबसे पहले अब तक का युद्ध का पूरा अपडेट आइए हम आपको दिए देते हैं। गजा बॉर्डर के पास इजराइल ने दक्षिणी हिस्से में अपने टैंक्स और ट्रूप का बड़ा जमावड़ा कर लिया है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि 3 लाख से अधिक सैनिक इजराइल के गजा में हमला करने के लिए तैयार हैं। अब तक 3,540 लोग अकेले गजा में मारे जा चुके हैं। इजराइल की तरफ से 1400 से अधिक इजरायलियों की जान जा चुकी है। बुधवार रात भी गजा पर इजराइल ने 100 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की है, जबकि हमास की तरफ से भी इजराइल के तेल अवीव यानी कि राजधानी पर जमकर हमला किया गया है। इजरायली टैंक्स का जमावड़ा तो गजा बॉर्डर पर लगातार हो रहा है और ये जमावड़ा बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो इजराइल हमास युद्ध में अभी तक का ये अपडेट था, अभी तक की ये पूरी खबर थी। गजा की स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या है, इसको लेकर इस वीडियो और खबरदार करती ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप देखिए। 24 घंटे में गजा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस बार गजा में रफा से लेकर दूसरे इलाकों में आतंक के ठिकानों पर गोलीबारी इजराइल ने जमकर की है, जिसमें दावा किया गया कि हमास और PIJ के तीसरे आतंकवादी गुट के कमांडर रफत अबू हिलाल को मार गिराया गया है। 100 से अधिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए यानी कि हवाई हमले आतंकवादी ठिकानों पर यहां इजराइल ने किए हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण कमांडर को मार गिराया। गजा के तीसरे आतंकवादी गुट का कमांडर मारा गया, रफत अबू हिलाल इसका नाम है, जिसे हवाई हमलों में इजराइल ने मार गिराया और चुन चुनकर जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं और ये हमले अब लगातार हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं। कल
200 लोग मारे गए थे। इन हमलों में इजराइल ने एक बार फिर से हमले काफ़ी तेज़ कर दिए हैं और इन तेज़ होते हमलों के बीच धुएं का जो गुबार उठता हुआ दिख रहा है, ये इजराइल की तरफ से किए गए हमले हैं। गोलियों की, तोपों की जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, बम की आवाज़ जो सुन रहे हैं, वो हमले हैं। वो 100 से ज़्यादा हमले कल किए गए और उन ठिकानों पर किए गए जहां हमास के आतंकवादी छिपे हुए थे। जिस हमास ने 13 दिन पहले इजराइल में हमला करके पूरी दुनिया को युद्ध के मोर्चे पर चिंता के बीच खड़ा कर दिया, उसी हमास के एक एक ठिकाने को लगातार इजराइल ध्वस्त कर रहा है। अब की बार एक साथ 100 से ज्यादा हमास के ठिकानों को इजराइल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके बर्बाद कर दिया है। हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को इजराइल के रॉकेट ने नेस्तनाबूद किया है। हमास के आतंकियों की आतंकी सुरंग, जिससे दहशतगर्द जान बचाकर भागते हैं, उन्हें भी कल खत्म किया गया। हमास के आतंकियों की मोर्टार लॉन्च पोस्ट को भी धमाके के साथ तबाह इजराइल ने कर दिया। इसके साथ ही गाजा में तीसरे बड़े आतंकी ग्रुप के मुख्य कमांडर को ढेर कर दिया गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में आतंकी रफत अबू हिलाल मारा गया है। इससे पहले हमास के 7 बड़े कमांडर को इजराइल मार चुका है, जिसमें अली कादी है जो हमास की नुकबा जवलिया असॉल्ट टीम का आतंकी था। जचारिया अबू मामर भी ढेर किया जा चुका है, जो हमास का विदेश मामलों का चीफ था। इजरायली सेना बिलाल अल कदरा को मार चुकी है, जो नुकबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर था। इजरायली फोर्स की स्ट्राइक में हमास का कमांडर मोइतेज ईद भी मारा जा चुका है, जो हमास की दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। 5वां कमांडर जोएद अबू है जो मारा गया। ये गाजा में हमास की सरकार का वित्त मंत्री कहा जाता था। युद्ध में मारा गया हमास का 6ठा कमांडर है मेराद अबू, जो हमास की हवाई विंग का प्रमुख था। फिर 7वें बड़े आतंकी कमांडर को इजराइल ने मारा, जिसका नाम है आयमन नोफल। यह आतंकी हमास की जनरल मिलिट्री काउंसिल का सदस्य था। इजराइल एक एक करके हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और अब तीसरे आतंकी ग्रुप के कमांडर को भी मारने में जुटा हुआ है। इजराइल साफ कर चुका है कि हमास को खत्म किए बिना वो युद्ध में रत्ती भर भी पीछे नहीं हटने वाला। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।